भुइयां बाबा पूजा इतनी अनोखी क्यों मानी जाती है? भुइयां बाबा की पूजा एक अनोखी परंपरा है जो पूरे 3 दिनों तक बड़े ही उत्साह, भक्ति और आनंद के साथ मनाई जाती है। पहले 2 दिन पूजा होती है और तीसरे दिन भगत जी की विदाई के साथ यह अनुष्ठान पूर्ण होता है। पूजा की शुरुआत होती है नेवतन से, यानी ईश्वर को आमंत्रण देना। यह नेवतन रविवार, मंगलवार या गुरुवार की रात को दिया जाता है। इस पूजा में भगत और मानर सबसे पहले गांव की सीमा पर जाकर पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि ईश्वर को बुलाने से पहले गांव की रक्षा करने वाली शक्तियों को प्रणाम करना जरूरी है। इसके बाद पूजा यजमान के घर पर होती है। अगली सुबह एक अद्भुत दृश्य दिखता है। भगत और मानर छोटे बच्चों की तरह कूदते फांदते हुए हर देवी देवताओं को आने का निमंत्रण देते हैं। मानर की ढोलक की आवाज इतनी मोहक होती है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति उसे सुनकर भीतर तक भक्ति और रोमांच महसूस करता है। सोमवार, बुधवार या शुक्रवार की सुबह सभी पुरुष खली जो सरसों से निकलता है उससे स्नान करते हैं और फिर भगत के साथ ग्राम देवी काली माता, जोगी बाबा, ब्रह्म बाबा जैसे स्थानीय देवताओं की पूजा करने निकलते हैं। वहां से लौटकर ईश्वर को विजय यानी औपचारिक रूप से बुलाया जाता है। पूजा का सबसे आकर्षक पल तब होता है जब भगत अपना झुंझुना वाला पारंपरिक पहनावा पहनते हैं। इसे देखने के लिए बच्चे हों या बड़े, हर किसी में उत्सुकता रहती है। इसे पहनकर भगत कूदते फांदते हैं, मानर मजाक करते हैं, लोग हंसते हैं और पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। कई बार भगत मिट्टी का खाली घड़ा लेकर मंत्र पढ़ते हैं और फिर अचानक उसी घड़े से चॉकलेट, सेब, संतरा, फूल जैसी चीजें निकाल देते हैं। यह दृश्य लोगों को चमत्कार जैसा लगता है और पूजा का माहौल और भी पवित्र हो जाता है। पूजा का समापन सूर्य देव को समर्पित पारंपरिक छठ गीतों से होता है। अर्घ्य दिया जाता है और फिर यजमान की मनौती पूरी होने की प्रार्थना की जाती है। इसके बाद लोगों में बिना चीनी की खीर, गुड़, दूध और घी में सनी हुई बिना सत्तू के लिट्टी का प्रसाद बांटा जाता है। तीसरे दिन भगत जी के विदाई का समय आता है। विदाई से पहले वे लोगों को खोइछा देते हैं, जिसमें चावल, केला और आशीर्वाद का प्रतीक अन्य चीजें शामिल होती हैं। इसके बाद सब लोग उसी स्थान पर लौटते हैं जहां पहले दिन की रात को पूजा आरंभ हुई थी। भुइयां बाबा की यह पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। तिरहुत की धरती हमेशा से ऋषि मुनियों, तपस्वियों, वीरों और ज्ञानी पुरुषों की भूमि रही है। यहाँ हर जाति और हर समुदाय के लोक देवताओं का सम्मान किया जाता है। उन्हीं में से एक हैं भुइयां बाबा। माना जाता है कि वे 14वीं शताब्दी के समय के हैं। इस पूजा में 3 मुख्य दिव्य शक्तियों की पूजा होती है: बाबा बसावन, बाबा बख्तौर और मां गहिल। इनमें से बाबा बसावन का संबंध वैशाली जिले के लंगा बसौली गांव से बताया जाता है, जिसे आज बसौली गांव के रूप में जाना जाता है और हाजीपुर वैशाली के अंतर्गत आता है।